कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ सांसद धीरज साहू के घर 200 करोड़ रुपए से अधिक बरामद होने के बाद जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी पूरी देश में लगातार विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, उसी कड़ी में अगर बात की जाए तो अमेठी में भी भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राम प्रसाद मिश्रा के नेतृत्व में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी अमेठी के माध्यम से प्रेषित किया। आपको बताते चलें कि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राम प्रसाद मिश्र ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के झारखंड से एक राज्यसभा सांसद हैं धीरज साहू, उनके यहां से 200 करोड़ भी अधिक संपत्ति नकद के रूप में मिली है। इस तरह से कांग्रेस पिछले 70 सालों से जब से सरकार चलाई है लगातार घोटाले करते चली आ रही है, जिसमें चाहे 2G घोटाला हो या 3G घोटाला हो या कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला, गोवर्धन घोटाला आदि प्रमुख हैं। यह कांग्रेस पार्टी के घोटालों की सरकार रही है। अभी भी उनकी घोटालों के द्वारा कमाई गई धनराशि उनके घर में भरी पड़ी है, जिससे पूरे देश का विकास कांग्रेस पार्टी के द्वारा अवरुद्ध किया गया है। आज भी अगर वह रुपया सामने ला देते हैं तो इससे भी ज़्यादा विकास हो सकता है। ऐसे में धीरज साहू को स्वयं ही राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं कांग्रेस पार्टी में इस तरह के बहुत सारे नेता भरे पड़े हैं। कांग्रेस पार्टी में ऐसे कोई नेता नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप ना हो। कांग्रेस की रंग रंग में भ्रष्टाचार भरा पड़ा है, यह कहा बीजेपी के जिला अध्यक्ष राम प्रसाद मिश्र ने। एक राज्यसभा के सांसद हैं झारखंड से धीरज साहू जी, उनके यहाँ 200 करोड़ से भी अधिक संपत्ति नगद रुपए के रूप में मिली है। तो इस तरह से कांग्रेस के बहुत सारे घोटाले पहले से 70 साल की सरकार जब तक चलाई घोटाले पे घोटाले करते गए, चाहे 2G का घोटाला हो, कॉमनवेल्थ का घोटाला हो, 3G का घोटाला हो, अगस्ता हेलीकॉप्टर का घोटाला हो, गोवर्धन का घोटाला हो, वो घोटालों की सरकार रही है। और अभी भी उनके घोटाले के द्वारा कमाई गई धनराशि उनके घरों में भरी पड़ी है, जिससे पूरे देश का विकास उनके द्वारा अवरुद्ध किया गया है। और आज भी अगर वो रुपया सामने ला देते तो इससे ज़्यादा विकास हो सकता था। अब इस रूप में ये देखते हैं कि ये घोटालों की ही सरकार रही है और इनको राज्यसभा से जो सांसद बनाया गया है स्वयं में त्यागपत्र देना चाहिए। क्या लगता है और भी कांग्रेस में इस तरीके से नेता हैं जिनकी जांच होनी चाहिए? बहुत सारे नेता कांग्रेस में हैं, ऐसा कोई नेता कांग्रेस में है ही नहीं जिसके ऊपर भ्रष्टाचार न हो। कोई ऐसा नहीं होगा, रग रग में भरा है भ्रष्टाचार कांग्रेस के। राहुल गांधी मुर्दाबाद, सोनिया गांधी मुर्दाबाद, सोनिया गांधी मुर्दाबाद। सेवा में माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय, हमारा जिलाधिकारी महोदय, जनपद अमेठी उत्तर प्रदेश महोदय, निवेदन है कि भारत की आज़ादी के बाद 70 सालों में कांग्रेसी सरकारों के संरक्षण में भारत में अरबों खरबों रुपए के घोटाले किए जाते थे, मगर सरकार के संरक्षण के कारण उनकी जांचें नहीं हो पाई। कांग्रेस की पहली सरकार में जीप घोटाला, इंदिरा गांधी की सरकार में नागरवाला स्टेट बैंक घोटाला, राजीव गांधी की सरकार में बोफोर्स तोप घोटाला, सोनिया गांधी के संरक्षण में चली मनमोहन सिंह की सरकार में घोटालों की भरमार हो गई। कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला, कोयला खदान नीलामी घोटाला जैसे अनेक घोटाले हुए। वर्तमान समय भी जहां जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां वहां घोटालों की झड़ी लगी हुई है। छत्तीसगढ़ में गोवर्धन घोटाला, खरीद घोटाला, महादेव ऐप के जरिए अरबों रुपए के घोटाले में कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी नाम आया है। राजस्थान में लाल डायरी में गहलोत सरकार की घोटालों का काला चिट्ठा पकड़ा गया। इंडी गठबंधन सरकारों में भी घोटाले मिले। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला, सैकड़ों करोड़ रुपए कमरों में भरे मिले। कांग्रेस राज्यसभा सांसद के ठिकाने से मिले 200 करोड़ रुपए की नगद गिनती जारी है। झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू से जुड़े व्यापारी समूह के ठिकानों पर झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 6 दिसंबर बुधवार से जारी आयकर विभाग की छापेमारी में अब तक 200 करोड़ रुपए से अधिक का गैस बरामद हो चुका है। अभी बरामद रुपयों की गिनती चल रही है। ऐसे में जब तराशी भी बढ़ सकती है। इंडी अलायंस की यानी घमंडिया गठबंधन के नेता भ्रष्टाचार का रूप करते रहे और अब ईडी, CBI और IT जैसी जांच एजेंसी अपने काम करती है तो सरकार सारे भ्रष्टाचारी नेता फोकस जांच एजेंसियों पर आरोप लगाने लगते हैं।
इंडी अलायंस के घोटाले, बेंगलुरु में कांग्रेस नेता के रिश्तेदार के घर से मिले 42 करोड़ कैश, यूपी विधानसभा चुनाव के समय आईटी रेड में पीयूष जैन के यहाँ से मिले 200 करोड़ रुपए कैश, जुलाई 2020 में ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी के ठिकानों से 500 करोड़ कैश और करोड़ों के गोल्ड घोटाले मिले, 142 करोड़ रुपए चेन्नई में आयकर विभाग की छापामारी के दौरान जब्त किए गए। जून 2022 में ईडी की सत्येंद्र जैन के ठिकानों से 2.82 करोड़ 135 सोने के सिक्के मिले थे। झारखंड में मई 2022 में ईडी की छापेमारी में अधिकारियों के घर से 20 करोड़ रुपए से अधिक कैश बरामद हुए। कानपुर में आयकर छापे में बंद हो चुके 1000 करोड़ के 95 करोड़ रुपए बरामद हुए। झारखंड में इंडी सरकार ने 550 करोड़ रुपए मनरेगा घोटाला, कोयला आवंटन घोटाला, अवैध खनन में 1500 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास निधि में 1500 करोड़ रुपए घोटाला, भूमि घोटाले में 3000 करोड़ रुपए, शराब में 1500 करोड़ रुपए के घोटाले सहित अन्य घोटालों के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुखता से उठाया। अतः महामहिम महोदय से आपसे विनम्र आग्रह है कि इन सभी घोटालों के दिल्ली में बैठे सरकारों, संरक्षकों की, भारत सरकार की जांच एजेंसियों द्वारा व्यापक विस्तृत जांच कार्रवाई कर कठोर कार्यवाही की जाए, जिससे यह पैसा भारत के नवनिर्माण में लगे और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो तथा राज्यसभा के कांग्रेस पार्टी सांसद की राज्यसभा सदस्यता समाप्त की। थोड़ा स्पेस दीजिए बस। भारत माता की, भारत